ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम महादेव के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। शिव पुराण के अनुसार इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य को तीर्थ यात्रा के समान फल मिलता है। ये कथा बहुत ही पुण्यदायी है। सावन में भगवान भोलेनाथ इस कथा को सुनने और कहने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, महादेव की इस पावन कथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस पावन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को पूरा सुने और शिव की कृपा प्राप्त करें। आधी अधूरी कथा सुनने से आपको कथा का पूरा फल नहीं मिलेगा। और इसी तरह की धार्मिक कथा और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए पवित्र ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथे स्थान पर आता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी निराली है कि सावन में इसकी कथा सुनने मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओमकारेश्वर और मलमहेश्वर शामिल हैं। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की इस विधान से पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पहुँचे। विंध्य पर्वत अपनी अभिमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। इस बात को सुनकर विंध्य पर्वत को काफी दुख हुआ कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर की शरण में चला गया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में लगा रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्बल होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण और शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात को भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और भगवान शिव ओमकारेश्वर में विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया, जो सदा शिव के रूप में विद्यमान हुए। उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। पुराणों की माने तो कोई भी तीर्थ यात्री और भक्तजन भले ही सारे तीर्थ कर ले, परंतु जब तक ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके तीर्थों को पूर्ण नहीं माना जाता।
पुराणों की माने तो नर्मदा जी के दर्शन करने से और उसमें स्नान करने से यमुना जी के 15 दिन का स्नान और गंगा जी के 7 दिन का स्नान जितना फल मिलता है। माना जाता है कि शिव पार्वती यहाँ रोज चौसर पासे खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन चौसर पासे की बिसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी की भी जाने की मनाही होती है। कहा जाता है कि सुबह ये पासे उल्टे मिलते हैं। इसका रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया। बोलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। तो ये थी पावन पवित्र ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।